तेजस्वी जी की घोषणा करना मायने रखता है। साथ में सबकी राय बनी है कि जो हमारे अन्य पिछड़ा वर्ग के साथी हैं, मुकेश सहनी जी, जिनको आप सब जानते हैं, मुकेश सहनी जी, जो एक संघर्ष करते हुए यहां तक पहुंचे हैं, अपनी पार्टी बनाई है, अपनी अकल होशियारी से, अपनी मेहनत से बनाई है, गरीबों के मसीहा के रूप में, अपनी कौम के मसीहा के रूप में उभर के आए हैं। ऐसे नौजवान को हमने तय किया है वो उप मुख्यमंत्री होंगे साथ में। और जो हालात है देश के और प्रदेश के, उससे चिंतित होना लाजमी आपका भी, जो हमारा चौथा स्तंभ कहलाता है। हालात बड़े गंभीर है देश के अंदर। एनडीए गवर्नमेंट जिस प्रकार चल रही है, डेमोक्रेसी को खतरा है। पूरी तरह देश दुर्विकरण में आ गया है। लोग चिंतित है। देश किस दिशा में जा रहा है कोई नहीं जानता है। किस दिशा में जाएगा किसी को नहीं मालूम है। उस रूप में हम चल रहे हैं। आलोचना कर दो, जेल में जाओ, चाहे वो पत्रकार हो, साहित्यकार हो या कोई एक्टिविस्ट हो। इन हालातों में देश चल रहा है, तो हम सबकी जिम्मेदारी बनती है ऐसे वक्त में देश क्या चाहता है उसका भी हम ख्याल रखें। पूरा मुल्क अभी बिहार की तरफ देख रहा है कि बिहार में चुनाव होंगे, किस करवट फैसला होगा। बिहार में आप मुझसे ज्यादा जानते हैं, क्योंकि यहाँ के रहने वाले भी हैं, एक्सपर्ट भी हैं, मीडिया के साथी भी हैं। हालात बड़े गंभीर हैं, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे वो अन्य समस्या लोकल हो जो बताई गई। अभी आपके सामने जब बताया दीपांकर जी ने और सहनी जी ने, सब साथियों ने, तो हालात वही है। किसान हो, मजदूर हो, आम आदमी हो, छात्र हो, युवा हो, चिंता लगी हुई है रोजगार की उसको। और जब हम लोग देखते हैं, पूछते हैं, तो लोग बदलाव चाहते हैं। खड़गे साहब ने, राहुल गांधी जी ने, सबने भी असेसमेंट करवाया। सब लोग देखते हैं कि बिहार में किस रूप में जनता का एक मनोबल बना हुआ है, विश्वास बना हुआ, इस बार बदलाव होगा। राहुल जी की यात्रा हुई, तेजस्वी जी साथ थे, दीपांकर जी साथ थे, और सब साथी साथ थे। जिस प्रकार पब्लिक ने रिस्पॉन्स दिया, पूरे देश ने देखा उसको, पूरे देश ने देखा। इन हालातों में हम लोग चल रहे हैं। बहुत एक चुनौती हमारे सामने, क्योंकि वो शक्तियां वो है जिनका एक मुखौटा है खाली डेमोक्रेसी का। कोई यकीन नहीं है डेमोक्रेसी के अंदर उनका। ये मैं आपको क्या कहूं, आप खुद जानते हैं। मुखौटा पहन रखा है, ऐसे लोग शासन करें देश के अंदर। चिंता होना स्वाभाविक है हम सबको। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि इस मौके पर जो है, इस मौके पर अभी दीपांकर जी कह रहे थे कि पिछला चुनाव भी जो है, अभी तो इंडिया गठबंधन बन गया प्रदेश भर के अंदर, अच्छी परफॉर्मेंस दी है पार्लियामेंट के अंदर। कोई कम बात नहीं थी, 240 पे लाके छोड़ दिया उन लोगों को। 400 पार के नारे लगा रहे थे वो लोग। सब कुछ देख लिया देश ने, और फाउल नहीं खेलते तो हो सकता है सरकार भी उनकी नहीं बनती। उन हालातों में जब देखते हैं तो पाते हैं कि अब लोग समझ गए हैं। पिछला गठबंधन आपका लोकल था, महागठबंधन। तेजस्वी जी ने उस वक्त में भी कमाल किया, और जिस रूप में मामूली वोटों के अंतर से सरकार उनकी बन गई, मामूली वोटों के अंतर से बन गई सरकार उनकी थी। जिस प्रकार से साम दाम दंड भेद, ये उनका भाव है। बदले की भावना उनके फितरत के अंदर है। ऐसे लोग बैठे हुए हैं। धन बल का कोई कमी नहीं है। आपका जो इलेक्टोरल बॉन्ड, वो तो एक एग्जाम्पल है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अनकॉन्स्टिट्यूशनल है ये। इतने कैसे काम चलेगा? जो पैसा जमा है उनके पास में, जो खेल खेल रहे हैं देश के अंदर, चुनाव को प्रभावित कर रहे हैं, सरकारों को गिरा रहे हैं। मॉडल अलग अलग है उनका। मध्य प्रदेश मॉडल अलग, कर्नाटक मॉडल अलग था, महाराष्ट्र का अलग था, और राजस्थान का अलग था। राजस्थान की दाल नहीं गली, इतना फर्क है। आप सबके आशीर्वाद से हमारी सरकार बच गई, और 5 साल हमने शासन किया।
उन्होंने कमी नहीं रखी थी सरकार गिराने के लिए। उस माहौल में देश में जो हालात बन रहे हैं, ये भी मॉडल है चुनाव जीतने का भी, किस तरह फाउल खेलो। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।